जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं भाई साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए आपके सामान्य ज्ञान सेट नंबर 1। ठीक है, यानी कि 38 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उष्मांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे व्याख्या करेंगे जहां व्याख्या करने लायक होगा। ठीक है ना, हाँ छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष किसको मापता है? दूरी को मापता है। यहाँ पे आता है घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और घनत्व जो होता है, अगर मान के चलिए पानी है और एक आपके पास नाव है, एक पानी है और एक क्या है, और एक नाव है। जिसे देखते हैं ना कि नाव जो होती है वो समुद्र में क्या होने लगती है भाई साहब? तैरने लगती है। क्यों तैरती है? क्योंकि जो पानी होता है ना, समुद्र का जो पानी होता है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। इसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, और इसका कम होता है, जिसके कारण नाव जो होता है इस पानी में क्या होने लगती है? तैरने लगती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की तीव्रता आपको नहीं ध्यान रखना, प्रकाश की चाल याद रखिए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला पूछा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो सभी को पता है 1853 में किया गया था, जो मुंबई से क्या थी? ठाणे के बीच चली थी। लेकिन यही बात करें कि एक और डेट 1813 का जो है अधिनियम, आप जानते होंगे 1813 का चार्टर एक्ट था, संवैधानिक इतिहास में पढ़ा जाता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी, तो उस समय भारतीय लोगों पर जो है शिक्षा पर, किस पर? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा पर, भारतीय लोगों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के अधिनियम द्वारा। किसके? 1813 के अधिनियम द्वारा। ठीक है ना, तो पहली चीज ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से एक और डेट महत्वपूर्ण है जिसका नाम है 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत, ध्यान रखिएगा, इस चार्टर एक्ट के तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के पहले गवर्नर जनरल तथा बंगाल के अंतिम वायसराय बनाया गया था, यानी कि 1833 के अधिनियम द्वारा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आप बताइए, बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अब बुद्ध के बारे में, तो थोड़ा सा बुद्ध के बारे में बात करें। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और 483 में क्या हो गया था? इनका मृत्यु हो गया था। हाँ, इन्होंने जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब गृह हत्या किया था तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जब मृत्यु हुई थी तब के किस नाम से जाना जाता था? तो सब जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, तो उसको जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये कई बार आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो ध्यान रखिए, ये था आपका पेशा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें तो व्याख्या करने लायक है नहीं कुछ। ठीक है, अच्छा, ये वैदिक काल आप जानते हैं ना, जो वेद से संबंधित होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद जो होता है ऋग्वेद होता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसके शुष्क हिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क हिम भी कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के समस्थानिक नहीं, कार्बन के समस्थानिक नहीं होते हैं भाई साहब। ठीक है, गहन जमी बर्फ नहीं, ये कभी नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोल रहा है कि अल्फा कण आवेशित होता है। तो देखिए, अल्फा कण जो होता है वो धनात्मक होता है, जो बीटा कण होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, जो बीटा कण होता है ऋणात्मक होता है, जो उदासीन होता है वो गामा किरण होती है। कौन किरण होती है? गामा किरण होती है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, और इसकी वेदन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है गामा किरण की, ध्यान रखिएगा। अगला है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ध्यान रखना है, ये आपका 1974 में लागू किया गया था। कब? 1974 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ध्यान रखिए, वो थे आपके दशवंत। अच्छा, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते हैं ना, 9 रत्न जिसको कहा जाता है, 9 रत्न थे। क्या 9 रत्न को आपका नाम याद है? याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था?
तो सभी को पता होगा भाई साहब बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, ये रहा 11वां नंबर कि वीर सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये जो समुदाय था, इस समुदाय को जो है जाना जाता था अभिनव भारत के नाम से। काल तो होगा ना, युगांतर संध्या, तो सब उल्टा पुल्टा नाम दिया है भाई साहब, अभिनव भारत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष की निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है। अभी भाई साहब जनवरी में ही, जनवरी में तो मनाया जाता है ना, कोई 14 को मनाता है, कोई किसको मनाता है, 15 जनवरी को मनाता है, इसी में तो त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति। दही चूड़ा छिछियोनी की जय हो। ठीक है, चलिए लाइकेन प्रकार के संबंध का उदाहरण है, तो लाइकेन किसका होता है। तो देखिए ये जो लाइकेन होता है, लाइकेन की बात करें तो जो लाइकेन होता है वो आपका सहोपकारिता होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है ना, सहोपकारिता होता है, क्योंकि कॉक और शैवाल का होता है सहजीवी होता है। ठीक है ना, कॉक और शैवाल का क्या होता है, सहजीवी होता है लाइकेन, जो पर्यावरण की सफाई के लिए जो है प्रयुक्त होता है आपका। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। प्लेग, तो देखिए पंडित का टीका नींव है, एक ट्रिक होती है, पंडित का टीका, पंडित का टीका नींव है, ये बैक्टीरिया से होने वाला प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग और हैजा। ठीक है, ये सब किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होते हैं। तो प्लेग है सूक्ष्म जीव है, तो क्या होगा, जीवाणु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, पंडित का टीका नींव है, इसकी ट्रिक है, याद रखेंगे आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, तो ध्यान रखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री था, जिसका नाम था बिमल शाह। किसने, बिमल शाह ने। तो ध्यान रखिएगा बिमल शाह ने इसको बनवाया था, और कहाँ बनवाया था, तो माउंट आबू के अरावली पर्वत। और ध्यान रखिए कभी पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत है कहाँ पे, तो ये अरावली पर्वत जो है आपके राजस्थान में है। कहाँ पे है भैया, अरावली पर्वत राजस्थान में है, इसी पर आपका बनाया हुआ है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1992 में, ये डेट आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेबी, क्या बोलते हैं हमको, सेबी बोलते हैं, और यही होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो क्या होंगे, तो माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आपको खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान है। देखिए भारत में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा जूट जो होता है आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है भाई साहब, पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन ये तो पूछा नहीं है कि जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, भारत का स्थान कौन सा है, ये हमसे पूछा है इसमें। तो इसका जवाब होगा आपका पहला, जूट उत्पादन में भारत क्या है भाई साहब, पहला स्थान पे है। ठीक है, और भारत में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध, अरे गोल गोल क्या होता है, आलू होता है भाई साहब, तो गोल गोल क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। अब यहाँ पे आया है आपका खाद, क्या आया है मेरा भाई, यहाँ पे आया है आपका खाद। तो ध्यान रखिएगा खाद उत्पादन का संबंध जो है हरित क्रांति से है। किससे है, हरित क्रांति से है। मांस, मांस तो होता नहीं, टमाटर है, मांस मैंने मछली जैसे हो गया आपका, समझ रहे हैं ना। तो मांस में अगर मछली देखा जाए तो नीली क्रांति होती है। और बात करें तो जो आपका टमाटर, टमाटर क्या होता है क्या इसका, नहीं। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली उत्पादन होता है, श्वेत में दुग्ध होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगला है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ध्यान रखिएगा ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2011-12। ठीक है, 2011-12 ध्यान रखिएगा, यही है आपका 2011-12, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी थी। कौन सी थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो किसके लिए थी, तो शिक्षा के लिए विषय वस्तु, शिक्षा के लिए विषय, इसकी थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा।
ध्यान रखिएगा, इसकी थीम क्या थी, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला नंबर है कि कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कंगारू सभी को पता होगा भाई साहब, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। बस यही ज़्यादातर पूछा जाता है, बाकी और महत्वपूर्ण नहीं है उसमें, ठीक है ना। अगला है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो वो है भाई साहब आपका नाथुला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है कि लद्दाख में है, कमेंट करके बताइए आप। जोजिला दर्रा तो मैं बता दूंगा आपको, जो जोजिला दर्रा है बताए भाई साहब, वो जोजिला दर्रा जो है वो आपका लेह में है। कहाँ पे है, जोजिला दर्रा जो है आपका लेह में है, ठीक है, लेह में है, ठीक है। चांगला दर्रा कहाँ पे है, तो चांगला दर्रा ये लद्दाख में है। अच्छा, लद्दाख, लद्दाख पूछा गया था एक बार भाई साहब, लद्दाख में कितने जिले हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 जिले हैं भाई साहब। लद्दाख में 2 जिले हैं, क्या क्वेश्चन बनाते हैं भाई साहब, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सभी को पता होगा भाई साहब, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिए, जोग प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो जोग प्रपात है कहाँ पे, पूछा जाए तो कर्नाटक में है। कहाँ पे भैया, कर्नाटक में है, ठीक है। और किस नदी पे, शरावती नदी पे है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, ये जो दिया जाता है पत्रकारिता के लिए जाता है और असाधारण पत्रकारिता के लिए जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला, अगला है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो देखिए, ब्यूनस आयर्स जो है भैया, ये किसकी राजधानी है। तो ब्यूनस आयर्स जो राजधानी है, बताइए बताइए बताइए, वो है आपकी अर्जेंटीना की। कहाँ की है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स राजधानी है, ठीक है। अगर वहीं बात किया जाए बोलीविया, बोलीविया की राजधानी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, बोलीविया की राजधानी लापाज है। क्या है, लापाज, बोलीविया की राजधानी लापाज है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है, तो सर वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। क्या है, काराकस, काराकस, ठीक है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सब तो हो ही गया भाई। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। अरे भैया, प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए इनको दिया जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के लिए जो है इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कब दिया गया था, तो आप ध्यान रखिए 1921 में इनको दिया गया था। कब दिया गया था भैया, 1921 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला देखिए, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। ध्यान रखिएगा 1937 में किया गया था भाई साहब। कब, 1937 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1937 में 1 अप्रैल बोल रहे हैं, सॉरी 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। 2 साल बाद इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। हाँ, इसमें पूछा जाए कितने न्यायाधीश थे, 7 न्यायाधीश थे, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो भारत का अनुच्छेद जो 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है क्या, क्या राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं भाई साहब, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का पदेन उपसभापति होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का सदस्य कभी भी नहीं होता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो भाई साहब इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 6 प्रकार की है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है 19, एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए उसका, ठीक है ना, सब आर्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, कौन सा था। तो भाई साहब ताजमहल 1983 में घोषित किया गया था। कब, 1983 में, जो शाहजहां ने बनवाया था। अब जानते हैं ना मेरे भाई, बिल्कुल जानते होंगे, मुमताज महल की याद, मुमताज महल की याद में मुमताज की याद में भाई साहब, ठीक है, प्रेमिका के लिए बनाया था। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित अधिक ध्यान देता है। तो अधिक ध्यान कौन सा घराना, कथक घराना भाई साहब, बहुत बार पूछा जाता है, ये भी गजब का पूछता है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। तो वो है आपका, ध्यान रखिएगा, बनारस घराना। कौन सा, बनारस घराना, ठीक है। अगला,
अगला है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है आपके रघुपति सहाय। कौन है भाई साहब? रघुपति सहाय। ये जो है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है भाई साहब, रघुपति सहाय। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो कुंभ मेला देखिए उज्जैन। उज्जैन बोले तो कहाँ पे है? तो उज्जैन बोले तो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। इलाहाबाद यूपी में है आपका अपना उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी मेला लगता है, यहाँ पर भी मेला लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड, ये तो भैया गढ़ है देवताओं का अपना, समझ रहे ना, यानी कि तीनों जगह। वाराणसी में लगता है क्या? अरे वाराणसी में नहीं लगता है मेरे भाई, वाराणसी में तो राम मंदिर है ना, यहाँ पे आपका कुंभ मेला नहीं लगता। हाँ, 4 जगह लगता जरूर है। आप कहेंगे सर 4 जगह लगता है, एक बताइए कहाँ जगह लगता है? अरे एक कहाँ लगता है? एक लगता है आपका नासिक में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे लगता है मेरे भाई? नासिक। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नासिक में भी एक मेला लगता है जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका तो राइट आंसर वाराणसी होगा। ध्यान रखना है मेरी बात को भाई साहब, ये पूछिएगा एग्जाम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज 2 रंग होते हैं, लाल और, अरे आप जानते हैं भाई साहब, लाल और नीला होता है। क्या होता है? लाल और नीला होता है। दिया किसने था? ये अगर ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था भाई साहब। कब दिया था? 23 नवंबर 1952 को दिया था। 23 नवंबर 1952 को दिया था इन्होंने। 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था आपका। ठीक है, लंबाई भी बता दिया मैंने। चलो अगला देखो। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो सर महाराजगंज की लगती है। अरे कितने देशों के साथ कितने जिलों के साथ लगती है? 7 जिलों के साथ लगती है भाई साहब। लखीमपुर खीरी हो गया, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर हो गया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, 7 से लगता है। ठीक है, तो महाराजगंज से लगता है, इन सब से नहीं लगता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर मेरे भाई सिंगापुर है, और सिंगापुर के साथ एक और है जिसका नाम है ज्यूरिख। क्या भाई? ज्यूरिख सबसे महंगा शहर है भाई साहब। ठीक है ना, ज्यूरिख, ध्यान रखना है दोनों। चलिए अगला देखिए। दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? क्या है भाई साहब? तो नया खोजा गया सौरमंडल है। नहीं, सौरमंडल है, हाँ मेरे भाई सौरमंडल है। क्या है? ये जो है आपका सौरमंडल है, नया खोजा गया सौरमंडल है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी कि सौरमंडल का निर्माण करने वाला ये है भाई साहब, और सूर्य से मात्र 20% छोटा है। अब बताओ, सूर्य से मात्र 20% छोटा है, और ये तारा है भाई साहब। ये क्या है आपका? तारा है। सूर्य भी तो तारा है ना, इससे 20% छोटा है ये, समझ रहे हैं ना? कितने परसेंट छोटा है? 20% छोटा है। कौन तैयार किया है? नासा तैयार किया है। और पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? तो 100 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूर है। ठीक है ना, नासा ने, ध्यान रखिएगा। अगला, और ये अंतिम प्रश्न है हमारे भाई। ठीक है, दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? तो ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च किसने किया है बताइए? ये लास्ट प्रश्न है। तो ये भाई साहब किया है आपके अपने भारत में। ठीक है, तो मुझे आशा है कि 38 प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, बहुत मज़ा भी आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा